स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह इतनी ठंड में मेरे प्यारे बच्चे पढ़ने आ गए हैं। सो आई एम योर इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स तो आप सबने पढ़ लिया, आप सबको पता है एडजेक्टिव्स क्या होता है, और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या चीज है, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। Now it says Ajay is tall. Vijay is taller than Ajay. Rajesh is tallest of the three. अब यहाँ आपने क्या पढ़ा? Tall, taller, tallest. ठीक है? एक मिनट। Tall, taller, tallest. ठीक है, अब ये टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा, फिर वो उससे भी लंबा, फिर ज्यादा लंबा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, हियर द वर्ड्स टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर एडजेक्टिव्स। ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। There are the different forms of the adjectives. अब ये जो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है, ये क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव की, अलग अलग फॉर्म्स हैं। Hence, we also use tall when we don't compare Ajay with anyone. जब हम अजय को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते तो हम कहते हैं अजय इज टॉल, और जब हम कंपेयर करते हैं तो कहते हैं विजय इज टॉलर देन अजय। और जब हम कंपेयर एक से ज्यादा लोगों से करते हैं तो हम कहते हैं राजेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, thus we see that adjectives can show comparison between two or more people, animals or things. यानी कि वो कंपैरिजन भी शो करता है दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, only adjectives of quality can have degree of comparison. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आपने पढ़े थे ना एडजेक्टिव्स की क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से एक क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है, इसी के साथ ही हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो सकता है। कैन हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, नंबर में नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, औरों में नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है? सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही हो सकता है कंपैरिजन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब हम इसकी डिग्रीज पढ़ेंगे, क्या क्या अलग अलग डिग्रीज हैं कंपैरिजन की। कितनी डिग्रीज होती है कंपैरिजन की? 3 डिग्रीज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, positive. Second one is comparative, comparative. And third one is superlative. Superlative, ठीक है? These are the 3 degrees of comparison. इन्हें क्या कहते हैं? 3 degrees of comparison. Now we will study what actually these are. Positive degree of an adjective is used when no comparison is made. जब किसी चीज का किसी से कंपेयर नहीं करते ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सो व्हेन देयर इज लाइक नो कंपैरिजन इज मेड। पॉजिटिव डिग्री कब यूज होती है? व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जैसे मैंने कह दिया द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज, रीमा इज यंग।
तो इसमें हम किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे उसको। अब जब कंपैरेटिव डिग्री है उसका नाम ही है क्या, कंपैरेटिव, तो इसका क्या होगा एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स। व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स, कंपेयर टू पर्सन्स और अ थिंग। ठीक है, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, इंसानों को या किसी चीजों को, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जूही इज यंगर देन रीना। अब इसमें क्या किया उन्होंने दो लोगों को कंपेयर किया कि जूही जो है वो रीना से यंग है। The black box is the largest of all, the red box is larger than the green box. अब यहाँ क्या कंपेयर किया कि जो रेड बॉक्स है वो ग्रीन बॉक्स से बड़ा है, यानी कि टू चीजों को, टू थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, टू ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर रहे हैं, पीपल को, है ना। नाउ सुपरलेटिव, द डिग्री इज यूज्ड विथ टू पर्सन्स और थिंग्स और टू ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये जब बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर, comparison between two and more ठीक है, जब ज्यादा चीजें होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। When comparison is between more than two things, ठीक है, तो उसे कहेंगे सुपरलेटिव। जैसे नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल अदर सिस्टर्स। अब यहाँ बहुत सारी सिस्टर्स हैं, उसमें से नीता क्या है, वो यंग है। द ब्लैक बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस इन द रूम। अब सारे बॉक्सेस में से ब्लैक बॉक्स सबसे बड़ा है, तो यानी कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अपने फॉर्मेशन कैसे देते हैं? In case of most adjectives, we add er and est to the positive degree to form the comparative and superlative degrees respectively. जब हमें comparative और superlative degrees बनानी होती है ना, तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? हम ज्यादातर कब यूज करते हैं? ER and EST, ER या फिर EST, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए। फाइन, सपोज पॉजिटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, नियर। सपोज इट इज नियर, नियर का क्या बन जाएगा, नियरर, 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 नियरेस्ट, नियरेस्ट। ठीक है, ये सुपरलेटिव, दिस इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, ऐसे 3 डिग्रीज बन जाएंगी। यंग, यंगर, यंगेस्ट। इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई, वी ऐड आर एंड एसटी टू फॉर्म कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। कहते हैं जो एडजेक्टिव्स का एंड ई में होता है उनके आगे आर या एसटी लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फाइन, फाइन का क्या बन जाएगा, फाइनर, फाइनेस्ट। Noble, nobler, noblest. In case of adjectives ending in consonant y, we change y into IER. अब ऐसे ही वो कहते हैं कि जहां पर हमारा एंड हो रहा होता है y से, वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है IER पे। फॉर एग्जाम्पल हैवी, हैवी के आगे क्या आता है, हैवी, हैवी में क्या आ रहा है आगे, y, तो ये क्या बन जाएगा, हैवियर, heavier, heavier, heaviest। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, for small words with single consonant, at the end we double the consonant and add er and est. Bigger the comparatives and superlatives. To form the comparative and superlatives हम er और est यूज कर देते हैं। जैसे big, बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, फॉर सम एडजेक्टिव वी यूज मोर एंड मोस्ट along with the adjectives to the comparative and superlative। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम
कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में दो वर्ड्स यूज करते हैं, वो हैं मोर एंड मोस्ट। ठीक है, मोर एंड मोस्ट। अब वो कैसे? सपोज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग को कैसे लिखेंगे कंपैरेटिव में? मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटरेस्टिंग। टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुलेस्ट या ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता, तो हम क्या कहते हैं? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डेंजरस, इट्स मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। enjoyable, more enjoyable, most enjoyable. Fine. Some adjectives do not follow these rules. कुछ adjectives ये rules भी नहीं follow करते. Suppose good है, good का comparative degree gooder goodest नहीं होता. उसका क्या होता है? good का होता है better best, good better best. Bad worse worst, bad worse worst. Little less least. Many more most. Old, older, oldest. Far, farther, farthest. Late, later, latest. ठीक है, तो कई ऐसे भी होते हैं आपके। चलिए, let's do an exercise on this, and this is very easy. You people will learn slowly and slowly. It is very interesting. Let's do exercise A. Exercise A says, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब आपने इनकी क्या लिखनी है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लिखनी है इनकी। ठीक है, सपोज उसने बोला है टॉल, टॉल की क्या होगी? टॉल की होगी टॉलर, टॉलेस्ट। I can request the cats कि आप एक काम कर सकते हैं, इनसे कोई चार्ट्स बनवा सकते हैं इससे रिलेटेड, कि they can learn these, स्पेशली जो comparative degrees रूल्स नहीं फॉलो करती, जैसे सपोज बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसका तो बनवा ही दीजिए चार्ट, ताकि उन्हें याद हो जाए ये। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि when they will go through that chart, that table, they learn these. It will become easier for them to learn. नेक्स्ट इज वाइड, वाइड का क्या होगा? वाइडर, वाइडर, वाइडेस्ट, वाइडेस्ट। दिस इज वन, दिस इज टू, और थर्ड वन सेज ब्राइट, ब्राइट का क्या होगा? ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। फोर्थ, फोर्थ का क्या होगा? शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट। देन यंग, यंगर, यंगेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। डिफिकल्ट, इसका क्या होगा? डिफिकल्ट का होगा मोर डिफिकल्ट, मोर लग जाएगा आगे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, है ना? तो ये इसके आगे क्या लग जाएगा? मोर एंड मोस्ट लग जाएगा। ऐसे ही गुड का क्या बन जाएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। अगली, अगलियर, अगलीएस्ट। इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, इट कैन बी यूज्ड व्हेन वी आर सजेस्टिंग द टू पर्सन्स और थिंग्स आर इक्वल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। मीना इज एज टॉल एज गौरी, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, फॉर सजेस्टिंग इक्वालिटी वी यूज एज, इसमें क्या यूज कर रहे हैं? उनको हमें इक्वालिटी दिखाने के लिए एज यूज करते हैं। द गर्ल इज एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। ठीक है, तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? उसको उसकी डिग्री शो करने के लिए एज। तो बी एक्सरसाइज में क्या कहता है? यूज एज एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। आपने क्या करना है? एज यूज करना है इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बी,
द बॉय डैश नॉटी अ मंकी। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? द बॉय इज एज naughty as monkey। ठीक है, the boy is as naughty as monkey। Second is Sachin bribed his father। Okay, so Sachin is as bright as his father। Sachin is as bright as his father। Jyoti busy a bee। Number 3 is Jyoti is as busy as a bee। Now fourth one says Vishal intelligent Shyam। Vishal is as intelligent as Shyam। Fine. Vishal is as intelligent as Shyam। Bhanu is as tall as Jia। Fine. So you people do this exercise with your cats and finish your work in your notebooks or books, whatever they say। Fine. चलिए next move forward। कंपैरेटिव डिग्री। अब आ गया कंपैरेटिव डिग्री। अब उसमें तो हम एज यूज करते थे पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में क्या यूज करेंगे? इट इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, पर्संस और एनिमल्स। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब दो लोगों को कंपेयर किया जाता है। तो अब वो कहता है एग्जांपल इज एरोप्लेन इज बिगर देन अ हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन बिगर है हेलीकॉप्टर से। विद कंपैरेटिव डिग्री वी यूज देन। और जब कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं देन। कैसे करेंगे? लेट्स सी। कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है देन। तो we'll do the exercise C। exercise C says, exercise C का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सुहाना डैश इंटेलिजेंट टिया। तो इसका क्या होगा? टेल योर टीचर्स आउट देयर, कोशिश करिए। सुहाना इज मोर इंटेलिजेंट देन टिया। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? सुहाना इज more intelligent than Tia। फाइन। सो यहां हमने क्या यूज किया कंपैरेटिव डिग्री में? देन। और पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज कर रहे थे? एज। कंपेयर कर रहे थे जब हम। ठीक है। तनु इज prettier than Swati। Tanu is prettier than Swati। Number 2 will be Tanu is prettier than Swati। तनु क्या है? स्वाति से ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट इज एयर जर्नी इज मोर कंफर्टेबल देन ट्रेन जर्नी। जो एयर जर्नी होती है वो कहता है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है किससे? ट्रेन जर्नी से। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? चलिए आप अपने आप लिख लीजिएगा। आई एम टेलिंग यू एयर जर्नी इज मोर कंफर्टेबल देन ट्रेन जर्नी। नंबर 4 इज गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। गोल्ड सिल्वर से ज्यादा एक्सपेंसिव है। टुडे इज वार्मर देन yesterday। आज ज्यादा गर्मी है कल से। Today is warmer than yesterday। Now next is superlative degree। superlative degree
इट इज यूज व्हेन यू आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स। आपको पता है जब हम एक से ज्यादा चीजों से टू थिंग्स से ज्यादा चीजों से कंपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। Suhana is the tallest girl in the class. Now in superlative degree what we use than। अब आपने एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमने जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं? एज यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं? than यूज करते हैं। सुपरलेटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं? the यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप याद रखेंगे तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज डी। यूज द फॉलोइंग हिंट्स एंड राइट द सेंटेंसेस इन सुपरलेटिव डिग्री। हमें इन्हें किस में लिखना है? सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए फर्स्ट वाला हम लिखते हैं एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी का फर्स्ट वन इज blue whale, large animal on earth. Okay, blue whale is the largest animal on earth। तो यहाँ आपने क्या यूज करा? इसमें द यूज किया। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। माउंट एवरेस्ट। ओके, नंबर 2 says Mount Everest is the highest peak in the world। ठीक है, world। So Mount Everest is the highest peak in the world। Now the third one is Venus। Venus is the hottest planet in the solar system। Himani is the brightest in our class। जो हिमानी है वो सबसे ब्राइट स्टूडेंट है क्लास में। ज्योति is the best singer in our school। ठीक है, ज्योति is the best singer। Now let's move to the exercise E। exercise E क्या कहता है? Read the following and answer the questions। Meena has 10 kg flour and 2 liters milk। Suhana has 5 kg flour and 3 liters milk। Soumya has 2 kg flour and 5 liters milk। Who has the largest quantity of flour? Okay, अब आपने ये देखिए, ये जो इन्होंने प्रॉब्लम दी है उसको, प्रॉब्लम को आप आराम से पढ़ेंगे और क्वांटिटीज को देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे कम किसके पास है। Who has the largest quantity of flour? किसके पास है? मीना के पास है। किसके पास है? मीना। Who has the largest quantity of milk? और मिल्क किसके पास है सबसे ज्यादा? देखिए फटाफट देखिए, सौम्या के पास। Who has more flour? सुहाना और सौम्या। किसके पास ज्यादा फ्लोर है? सुहाना के पास। yes। Who has the least quantity of flour? सौम्या। Who has less quantity of milk? मीना और सुहाना। किसके पास है सबसे कम? मीना के पास है। किसके पास? मीना। Now next move to exercise F। Fill in the blanks with the correct degree of adjectives given in the brackets। अब आपने इनको फिल करना है किससे? करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से, कि इसमें कौन सी डिग्री लगेगी। ठीक है, सो लेट्स डू एक्सरसाइज F। एक्सरसाइज F का फर्स्ट वाला करेंगे हम। नीलम इज द डैश सिंगर इन द स्कूल। अब इन्होंने ब्रैकेट्स में क्या दिया है? इसका गुड दिया है। और गुड का जब हम देखते हैं कि वो एक इंसान के लिए बोल रहा है, नीलम इज द डैश सिंगर इन द स्कूल, क्या आएगा? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो ये बहुत सारे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा? नीलम इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। तो हम कैसे लिखेंगे? नीलम इज द बेस्ट
singer in school. ठीक है, तो यहाँ क्या लग गया हमारा बेस्ट. फाइन. Now the second one is a giraffe is dash then an elephant. टॉल दिया है ब्रैकेट में. तो ये अब कंपेयर क्या कर रहा है, दो लोगों को कंपेयर कर रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री. तो क्या होगा, a giraffe is taller than elephant. तो क्या आएगा नंबर 2 पे आपका, taller. नंबर 3 करेंगे. Today is the dash than it was yesterday. Today it is cold दिया है इन्होंने. cold का क्या बन जाएगा, colder. Today it is colder. कल से ज्यादा ठंड है, colder. Today it is colder. Next is this is a dash book. good. good का क्या होगा, एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो this is a good book. पॉजिटिव डिग्री आएगी. ठीक है. नंबर 5 says Veena has dash many friends in school. Veena has many. Veena has many friends in the school. तो यहाँ क्या आएगा, many. many. Now number 6. What does number 6 says? Your handwriting has become dash than it was earlier. Bad है. Bad का क्या बन जाएगा यहाँ पर, बैड का बन जाएगा वर्स. तो हम क्या लिखेंगे, वर्स. 7th is she is dash than her sister. स्मार्ट दिया इन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे स्मार्ट का, she is, they are comparing between two, smarter than her sister. smarter. ठीक है. She is smarter than her sister. Deepa is the dash girl in the school. अब बहुत सारे बच्चों से कंपेयर हो रहा है, तो स्मार्ट दिया है, तो क्या बन जाएगा इसका, स्मार्टेस्ट. ठीक है, इसका हो जाएगा स्मार्टेस्ट. नेक्स्ट इज दिस वर्क इज डैश देन दैट. इंपॉर्टेंट दिया है, तो इंपॉर्टेंट का बनेगा क्या, मोर इम्पोर्टेंट. 9th will be more important. Today is the dash day of the season. आज क्या है, dash day of the season. और ब्रैकेट्स में क्या दिया इन्होंने, कोल्ड दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, कोल्डेस्ट. बहुत ठंड है, coldest day of the season. So you will finish this exercise with the help of your cats out there. कोई भी problem होती है, please ask questions, please discuss questions and finish your exercises. This is very interesting topic. You will love doing it. ठीक है? So this is what we have done in today's class. So you have to just revise. And I would request the cats कि they can make charts or tables with the help of all the comparative degrees, so that they should learn the 3 comparative degrees. They should know the difference, and they should know what has to be used in the sentences while using these comparative degrees. And you can make them practice, by making some kind of play cards and all, so that they can learn it easily. Fine. So we'll meet in the next class. And for today, it's done. So bye. Take care. Bye bye.